तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है वो आदत जिसके पीछे तुम छिप जाते हो। शराब हो, मोबाइल हो, लोगों की राय हो, नाम अलग हो सकता है पर काम एक ही है, तुम्हें खुद से दूर रखना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उसी दिन तुम्हारे सारे बहाने मरने लगते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सेल्फ फोकस से डरते हैं। ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हें कंफर्ट नहीं देगी, ये तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी। अगर तुम तैयार हो खुद से भागना बंद करने के लिए तो वीडियो देखना जारी रखो। सेल्फ फोकस कोई अच्छी आदत नहीं है, ये कोई सेल्फ लव नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम वाला ज्ञान नहीं है। सेल्फ फोकस एक सजा है, क्योंकि जिस पल तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो उसी पल तुम्हारे सारे झूठ एक एक करके मरने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो। एक आदमी है, वो जानता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो जानता है कि वो बेहतर कर सकता है, फिर भी हर रात वो शराब का गिलास उठाता है। क्यों? क्योंकि शराब उसे नशा नहीं देती, शराब उसे भूलने की इजाजत देती है। वो क्या भूलना चाहता है? ये सच कि वो कमजोर है, ये सच कि वो डरपोक है, ये सच कि वो खुद से भाग रहा है। दिन में वो हंसता है, लोगों से बात करता है, सब ठीक है बोलता है, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं, जब मोबाइल बंद हो जाता है, तब उसका दिमाग उसके सामने आईना रख देता है और वो आईना पूछता है, तू कब तक ऐसे जिएगा? तू कब तक खुद को धोखा देगा? तू कब बनेगा वो जो तू अंदर से जानता है कि तू बन सकता है? ये सवाल शराब से दब जाते हैं, इसलिए वो पीता है, नशे के लिए नहीं, खुद से बचने के लिए। अब यहां सेल्फ फोकस आता है। सेल्फ फोकस का मतलब है उस गिलास को नीचे रखना और उस आईने के सामने बिना भागे खड़े रहना। और यही वो जगह है जहां 90% लोग टूट जाते हैं, क्योंकि सेल्फ फोकस तुम्हें सुकून नहीं देता, वो तुम्हें बेचैन करता है। वो तुम्हें दिखाता है तुम क्या हो, तुम क्या बन सकते थे और तुमने खुद के साथ क्या किया है। इसलिए लोग बिजी रहते हैं, इसलिए लोग एडिक्टेड रहते हैं, इसलिए लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि खुद पर ध्यान देना सबसे दर्दनाक काम है। दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम उसे दोष दे सकते हो, लेकिन जब तुम खुद को चोट पहुंचाते हो तो वहां कोई बहाना नहीं बचता। और तभी इंसान एक खतरनाक झूठ बोलता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी हिम्मत कम है खुद को देखने की। सेल्फ फोकस तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, वो पहले तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारा ईगो, तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारी फेक पर्सनैलिटी, सब खत्म। और जो इंसान इस टूटने से गुजर जाता है वही आगे चलकर नशे का गुलाम नहीं, खुद का मालिक बनता है। अब जो सुनोगे वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो कोट्स नहीं है, वो एक्सपीरियंस है मेरा। एक समय था जब मैं भी वही इंसान था जिसके बारे में अभी तक सुन रहे थे। मैं भी पीता था, नशे के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, खुद से भागने के लिए। दिन में मैं प्लान्स बनाता था, बड़े सपने देखता था, सोचता था मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन रात आते ही मेरी हिम्मत खत्म हो जाती थी। क्योंकि रात में कोई रोल नहीं होता, कोई मास्क नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा दिमाग। और मेरा दिमाग मुझसे एक ही सवाल पूछता था, अगर तू इतना काबिल है तो आज तक बना क्यों नहीं? ये सवाल बहुत भारी होता है, इसलिए मैं गिलास उठाता था। शराब ने मुझे स्ट्रांग नहीं बनाया, उसने मुझे शांत किया। शांत मतलब सुन। सुबह उठता था, खुद से नफरत होती थी, फिर खुद को समझाता था सब कंट्रोल में है, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। यह सबसे खतरनाक झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है, क्योंकि सच ये था मैं कंट्रोल में नहीं था, मैं भाग रहा था। अब ध्यान से सुनो, मेरी जिंदगी उस दिन नहीं बदली जब मैंने शराब छोड़ी, मेरी जिंदगी उस दिन बदली जब मैंने खुद से झूठ बोलना छोड़ा। मैंने पहली बार खुद पर ध्यान दिया, ना दुनिया पर, ना लोगों की राय पर, ना हालात पर, सिर्फ एक सवाल पर,
तू अपनी जिंदगी किसके हाथ में दे रहा है? और जवाब डरावना था, मेरी आदतों के हाथ में। उस दिन मैंने कोई मोटिवेशन नहीं सुना, कोई वीडियो नहीं देखा, कोई स्पीच नहीं सुनी। मैं चुपचाप बैठा और अपने दिमाग को बोलने दिया। जो उसने कहा वो ब्रूटल था। उसने कहा, अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो तू जिंदा तो रहेगा पर जिएगा नहीं। यहीं से सेल्फ फोकस शुरू हुआ। मैंने लोगों को इंप्रेस करना छोड़ा, मैंने एक्सक्यूजेस देना छोड़ा, मैंने अपने दर्द को शराब से दबाना छोड़ा। और हां, ये आसान नहीं था। कुछ रातें ऐसी थीं जब नींद नहीं आती थी, जब दिमाग चिल्लाता था, बस आज पी ले। लेकिन मैंने एक चीज समझ ली थी, या तो मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूंगा या फिर वो मुझे खा जाएगा। धीरे धीरे मैंने अपनी एनर्जी गलत जगहों से हटाई और खुद पर लगाई। आज मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, आज मैं अर्निंग कर रहा हूं। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये कंट्रोल स्टोरी है। अगर मैं उस समय खुद पर फोकस नहीं करता तो आज ये चैनल नहीं होते, ये अर्निंग नहीं होती, और सबसे जरूरी, मैं खुद का सम्मान नहीं कर पाता। लोग पूछते हैं कैसे बदले? मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि सच सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। सच ये है, मैंने अपनी सबसे बड़ी एडिक्शन छोड़ी नहीं। मैंने अपनी सबसे बड़ी एडिक्शन को पहचाना, और वो शराब नहीं थी, वो था खुद से भागना। अगर तुम अभी भी अपने नशे को जस्टिफाई कर रहे हो, अगर तुम अभी भी खुद से झूठ बोल रहे हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर कहीं अंदर थोड़ी सी भी आवाज कह रही है अब बस, तो याद रखना, सेल्फ फोकस तुम्हें सफल नहीं बनाता, वो पहले तुम्हें ईमानदार बनाता है, और वही सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। अब एक सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं ढूंढते। अगर सेल्फ फोकस इतना पावरफुल है तो ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि सेल्फ फोकस तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, वो पहले तुम्हें बेपर्दा करता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो है तुम्हारी झूठी पहचान। वो इमेज जो तुमने लोगों के लिए बनाई थी, वो मास्क जो तुम रोज पहनते थे। सेल्फ फोकस उस मास्क को धीरे धीरे उतार देता है, और यही वो पल है जहां इंसान घबरा जाता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान दर्द से नहीं डरता, इंसान सच से डरता है। दर्द तो फिर भी किसी पर डाल दिया जाता है, हालात पर, लोगों पर, किस्मत पर, लेकिन सच तुम्हें खुद के सामने खड़ा कर देता है। सेल्फ फोकस का मतलब है ये मान लेना कि मेरी जिंदगी जैसी है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूं। और ये बात अधिकतर लोग सुन नहीं पाते, इसलिए लोग खुद पर काम नहीं करते, इसलिए लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। मोबाइल, टीवी, रिलेशनशिप ड्रामा, पार्टीज, अल्कोहल, फेक स्पिरिचुअलिटी, सबका मकसद एक ही है, खुद के साथ अकेले न रहना। अब एक और डरावनी सच्चाई सुनो, सेल्फ फोकस तुम्हें अकेला कर देता है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें उनकी कमजोरी दिखाता है। इसलिए लोग कहते हैं ज्यादा सीरियस मत बन, लाइफ एंजॉय कर, इतना मत सोच। असल मतलब ये होता है हमें आईना मत दिखा। जो इंसान सेल्फ फोकस में चला जाता है वो धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लगता है। उसकी बातें कम हो जाती हैं, उसकी रिएक्शंस कंट्रोल में आ जाती हैं, वो हर बात एक्सप्लेन करना छोड़ देता है, और दुनिया ऐसे इंसान को खतरनाक मानती है, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सेल्फ फोकस वीक लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सबसे गंदी सच्चाइयों को देखने की हिम्मत रखते हैं, जो ये मान सकते हैं कि हां मैं जेलस हूं, हां मैं डरता हूं, हां मैं बहाने बनाता हूं, और फिर खुद से भागते नहीं, खुद पर काम करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे हालात सही नहीं थे, मेरे साथ गलत हुआ। ये सब बातें तब तक चलती हैं जब तक तुम खुद पर ध्यान नहीं देते। सेल्फ फोकस इन सारे झूठों को खामोशी से मार देता है, और यही कारण है कि सेल्फ फोकस एक वेपन है। ये वेपन दुनिया के खिलाफ नहीं है, ये वेपन तुम्हारे पुराने वर्जन के खिलाफ है, उस वर्जन के खिलाफ जो कंफर्ट चाहता है,
जो ब्लेम करना चाहता है, जो जिम्मेदारी से भागता है। जो इंसान इस लड़ाई से गुजर जाता है वो लाउड नहीं होता, वो शो ऑफ नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी शांति होती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी रिएक्शन से नहीं, डिसीजन से चलती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आगे कोई तारीफ नहीं है, कोई तालियां नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा डिसिप्लिन। सेल्फ फोकस तुम्हें भीड़ से बाहर ले आता है, और जो भीड़ से बाहर निकलता है उसे पहले अकेले चलना पड़ता है। यही कीमत है। पहला, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खाली है। जब डिस्ट्रैक्शंस हटते हैं, जब नशे कम होते हैं, जब लोग कम हो जाते हैं, तब पता चलता है कि तुम कितनी देर से बस खुद को एंटरटेन कर रहे थे, खुद को इवॉल्व नहीं। और ये रियलाइजेशन रातों की नींद छीन लेता है। दूसरा, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें गिल्ट देता है। लोग कहते हैं पास्ट भूल जाओ, लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो पास्ट और जोर से सामने आता है। तुम्हें याद आता है वो मौके जो तुमने खो दिए, वो फैसले जो तुमने नहीं लिए, वो वर्जन जो तुम बन सकते थे। और कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करता, तुम खुद को करते हो। तीसरा, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें लोगों से दूर कर देता है। नफरत की वजह से नहीं, घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम फेक बातचीत सहन नहीं कर पाते। अब तुम्हें बेकार की बातें थका देती हैं, शैलो रिश्ते इरिटेट करते हैं, ड्रामा भारी लगने लगता है, और लोग इसे एटीट्यूड समझते हैं। असल में तुम बस क्लियर हो गए होते हो। चौथा, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस डिसिप्लिन मांगता है हर सिंगल दिन। मोटिवेशन नहीं, मूड नहीं, डिसिप्लिन। जब मन नहीं करता तब भी, जब कोई देख नहीं रहा तब भी, जब कोई रिवॉर्ड नहीं दिख रहा तब भी। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें स्पेशल फील नहीं कराता, वो तुम्हें अकेला और थका हुआ महसूस कराता है। पांचवा, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें इमोशनली नंब कर सकता है। जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हें हर चीज रिएक्ट करने की जरूरत नहीं लगती। खुशी कम एक्सप्रेस होती है, दुख कम ड्रामेटिक होता है। लोग कहते हैं तू बदल गया है। हां, क्योंकि अब हर चीज तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। छठा, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें यह सिखाता है कि हर बैटल जीतनी जरूरी नहीं। पहले तुम हर बात पर प्रूव करना चाहते थे, हर बहस जीतना चाहते थे। अब नहीं, अब तुम समझ जाते हो कौन सी लड़ाई तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करती है और कौन सी नहीं। और ये मैच्योरिटी कई लोगों को असहज कर देती है। सातवां, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें ब्रूटल ऑनेस्टी सिखाता है। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाते। कल से, थोड़ा और समय, अभी सही टाइम नहीं है, ये सारे वाक्य मरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो अगर आज नहीं बदले तो कभी नहीं। आठवां, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें अकेले डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। कोई अप्रूवल नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई शोल्डर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा फैसला। और ये फ्रीडम सुनने में अच्छी लगती है, पर फील करने में डरावनी होती है। नौवां, डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस तुम्हें यह दिखा देता है कि ज्यादातर लोग तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर कोई ग्रोथ की कीमत नहीं चुकाना चाहता। कुछ लोग बस बातें करना चाहते हैं, कुछ लोग बस कंप्लेन करना चाहते हैं, और तुम्हें उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है। और आखिरी, सबसे खतरनाक डार्क ट्रूथ सेल्फ फोकस एक बार शुरू हो जाए तो तुम वापस इग्नोरेंट नहीं बन सकते। तुम फिर से खुद को धोखा नहीं दे सकते, तुम फिर से आसान रास्ता नहीं चुन सकते, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर रहे। यही वजह है कि सेल्फ फोकस हर किसी के बस की बात नहीं है। ये स्ट्रेंथ नहीं मांगता, ये सच सहने की हिम्मत मांगता है। और जो इंसान इस अंधेरे से गुजर जाता है वो परफेक्ट नहीं बनता, वो असली बनता है। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से आगे पीछे लौटना आसान नहीं रहता। सेल्फ फोकस की जर्नी में ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती,
कोई इंस्पिरेशन नहीं बचता, कोई नया एहसास नहीं बचता। सिर्फ रोज वही काम, रोज वही डिसिप्लिन, रोज वही अकेलापन। अब यहां एक ब्रूटल सच समझो, चेंज का सबसे खतरनाक फेज शुरुआत नहीं होता, बीच का फेज होता है। शुरुआत में जोश होता है, उम्मीद होती है, लेकिन बीच में सवाल आते हैं। क्या ये सही रास्ता है? क्या वाकई कुछ बदलेगा? क्या मैं बस खुद को धोखा दे रहा हूं? और यही वो जगह है जहां पुरानी आदतें वापस बुलाती हैं। वो शराब कहती है बस एक बार, वो डिस्ट्रैक्शन कहता है थोड़ा रिलैक्स कर ले, वो लोग कहते हैं इतना एक्सट्रीम मत बन, और दिमाग एक डेंजरस डील करता है, थोड़ा पीछे चल लेते हैं। यही डील सब कुछ बर्बाद कर देती है, क्योंकि सेल्फ फोकस कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए। या तो तुम पूरी तरह कमिट करते हो या फिर धीरे धीरे खुद को फिर से खो देते हो। अब इस फेज में एक अजीब सी बात होती है, तुम्हें न तो पुरानी जिंदगी सूट करती है, न ही नई जिंदगी कंफर्टेबल लगती है। तुम बीच में अटक जाते हो, न तुम पहले जैसे रह पाते हो, न तुम आगे बढ़ने में पूरा मजा महसूस करते हो। यही सबसे पेनफुल जगह है। और यहां एक और सच सामने आता है, डिसिप्लिन बिना आइडेंटिटी के ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर तुम ये नहीं जानते कि तुम क्यों बदल रहे हो, तो तुम नहीं टिकोगे। इसलिए इस पॉइंट पर सेल्फ फोकस एक सवाल बन जाता है। मैं कौन बनना चाहता हूं और कौन बनकर मरना नहीं चाहता? जो इंसान इस सवाल से भागता है वो वापस भीड़ में लौट जाता है, लेकिन जो रुकता है, जो बैठता है, जो इस सवाल को अपने अंदर जिंदा रहने देता है, वो धीरे धीरे एक अलग इंसान बनता है। अब मोटिवेशन काम नहीं करता, अब डर भी काम नहीं करता, अब सिर्फ आदतें काम करती हैं। सुबह उठना, काम करना, शरीर को संभालना, दिमाग को संभालना, कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और यहीं ज्यादातर लोग थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतना सब करने के बाद भी कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन साइकोलॉजी का नियम सुनो, चेंज पहले अंदर होता है, दिखाई बाद में देता है। तुम्हारा दिमाग नया स्ट्रक्चर बना रहा होता है, नई वायरिंग, नया कंट्रोल, लेकिन बाहर सब सेम लगता है। यही पेशेंस सबसे बड़ा टेस्ट है। और एक दिन बहुत क्वाइटली, बिना अनाउंसमेंट के, तुम नोटिस करते हो, अब तुम्हें शराब की क्रेविंग नहीं होती, अब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, अब तुम भीड़ में भी अकेले नहीं लगते। और यही वो पल होता है जहां तुम समझते हो वापसी का रास्ता अब बंद हो चुका है। ये सक्सेस नहीं है, ये पीस नहीं है, ये कंट्रोल है। और कंट्रोल सबसे डेंजरस चीज है जो किसी इंसान के पास हो सकती है, क्योंकि अब तुम्हें तोड़ना आसान नहीं रहता। सेल्फ फोकस का ये फेज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो यहां तक आ गया वो फिर कभी कमजोर वर्जन में जी नहीं पाता। अब यहां कोई कहानी नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अब सिर्फ तुम हो और वो सच जिससे तुम पूरी वीडियो में भागते रहे हो। सेल्फ फोकस कोई रास्ता नहीं है जिसे तुम ट्राई कर सको। ये एक फैसला है, या तो तुम अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेते हो या फिर उसे आदतों, डर और लोगों की राय के हवाले कर देते हो। बीच का कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कि हालात बदलेंगे, कि कोई उन्हें बचा लेगा। नहीं, कोई नहीं आता। आखिर में हर इंसान खुद के सामने अकेला खड़ा होता है। सेल्फ फोकस तुम्हें स्पेशल नहीं बनाता, वो तुम्हें फ्री बनाता है। फ्री लोगों की सोच से, फ्री नशे से, फ्री उन बहानों से जिन्होंने तुम्हें सालों तक एक ही जगह रोक रखा था। लेकिन इस आजादी की कीमत है जिम्मेदारी। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। और यही वो चीज है जिससे लोग डरते हैं। अगर तुम अभी भी इस वीडियो के अंत तक यहां हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी एक आवाज जिंदा है। वो आवाज जो कहती है ऐसे नहीं मरना। याद रखना, दुनिया तुम्हें नहीं रोकेगी, तुम खुद को रोकते हो। और जिस दिन तुमने खुद पर पूरा कंट्रोल ले लिया, उस दिन तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबसे खतरनाक हथियार बन जाओगे। यह अंत नहीं है, यह फैसला है। अब चुनना तुम्हें है।